देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी कमेंट्स के अंदर कल्कि जरूर लिखना। अगर आप सभी कमेंट्स के अंदर कल्कि लिखेंगे तो उससे मुझे पता लगेगा कि आपको मूवी बहुत पसंद आई है। सो इसीलिए जल्दी से लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर भी करिए। तो आइए अब हम इन सारी बातों को सेट करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल्कि मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से कई हजार साल पहले से, बिल्कुल उस टाइम से जिस टाइम पर महाभारत का वॉर चल रहा था। और इसीलिए महाभारत के वॉर के अंदर हम ये देखते हैं कि पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना को हरा दिया होता है। इसीलिए अश्वत्थामा को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। एंड यहीं पर हम ये देखते हैं कि महाभारत के टाइम में अश्वत्थामा और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन होते हैं। वॉर के अंदर अश्वत्थामा जब ये देखते हैं कि पांडवों ने न सिर्फ उनके सारे दोस्तों कौरवों को मार दिया है, बल्कि उसके साथ ही पांडवों ने मिलकर उनके फादर द्रोणाचार्य को भी मार दिया है। और इसीलिए ये सारी चीजें देखकर अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आता है एंड वो सीधा ब्रह्मास्त्र को समन करता है। और क्योंकि इस टाइम पर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, इसलिए अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र से सीधा उस पर अटैक करता है, जिसके बाद ही अभिमन्यु की वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है वो ब्रह्मास्त्र के अटैक से मारा जाता है। अब इस चीज को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं एंड इसीलिए इस चीज को देखकर लॉर्ड कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है। और इसीलिए पहले तो वो अश्वत्थामा को काफी बीट करते हैं एंड फिर उसके बाद ही वो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि अब उसे ना चाहते हुए भी जिंदा रहना पड़ेगा, और वो बेशक से मरने की भीख मांगेगा लेकिन तब भी वो जिंदा रहेगा, और जब तक पूरा कलयुग खत्म नहीं होता तब तक उसकी सांसें चलेंगी। लेकिन श्राप मिलने के बाद ही अश्वत्थामा को ये रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है एंड इसीलिए वो लॉर्ड कृष्णा से कहता है कि अब वो अपनी गलती समझ चुका है, इसीलिए अश्वत्थामा को पावरफुल डी कल्कि होगा ताकि कल्कि का जन्म ना हो सके। और इसीलिए उसी टाइम पर अश्वत्थामा को उनकी मदद करनी होगी और ये मेक श्योर करना होगा कि कल्कि अवतार का जन्म हो। अब ये सब हो के अंदर ही जिंदगी बिताएगा। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा कॉम्प्लेक्स के अंदर का नजारा दिखता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें वो औरत हो जो कि भगवान को जन्म देने वाली है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। इसके बाद ही वो दीपिका से कहती है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए, और उसके पीछे अब आपको याद हो तो जिस टाइम पर सुमति का एक्सट्रैक्शन चल रहा था उस टाइम पर मशीन के बंद होने तक वहां पर एक बूंद सीरम को निकाल लिया गया था। एंड इसीलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसी एक बूंद सीरम को सीधा कली के हाथ में दिया जाता है, और फिर कली जैसी उसे लेता है वैसी सीरम के उस एक बूंद को वो अपनी बॉडी में डाल लेता है, और जैसी वो एक बूंद सीरम कली की बॉडी में जाता है वैसे हम ये देखते हैं कि कली की दुबली पतली और कमजोर सी बॉडी बहुत ही पावरफुल और मस्कुलर हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और फिर इसके बाद ये कली डिसाइड करता है कि अब उसे बाकी का पूरा सीरम चाहिए, और इसके लिए वो खुद ही सुमति को ढूंढेगा और उस कोई भी नहीं होगा रहेगा। तभी हमें मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर